example, the tiniest droplet scatter more blue light than the other color. Droplets of size greater than the tiniest droplet scatter more green light, and the largest droplet scatter more red light. As all the colors are scattered by the droplets in the clouds, So so the the resultant light is white, hence cloud appear white. हाँ, तो अभी क्या होता है कि जो ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, सारे साइज के हैं। क्लाउड बने किसके हैं? पानी के ड्रॉपलेट से। कोई छोटे ड्रॉपलेट है, कोई बड़े ड्रॉपलेट है। जो छोटे, सबसे छोटे ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट हैं पानी के क्लाउड्स में, तो वो क्या करते हैं? वो ब्लू लाइट को सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं। और जो बड़े जो हैं ड्रॉपलेट्स हैं, वो क्या करते हैं? किसको करते हैं? ग्रीन लाइट को स्कैटर करते हैं। और सबसे बड़े जो हैं ड्रॉपलेट्स, वो रेड लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, ज़्यादा। तो ये सारे कलर्स को जो स्कैटर हो रहा है, तो मिक्स करके हमें वाइट ही दिखते हैं कलर, ठीक है, एज ए, क्योंकि सारे कलर्स अलग अलग हैं ड्रॉपलेट्स जो स्कैटर कर रहे हैं, लेकिन वो सारे जब इकट्ठे कंबाइन होते तो हमें वो वाइट ही दिखता है, ठीक है, रिजल्टेंट लाइट वाइट ही दिखती है। डेंजर सिग्नल्स आर ऑफ रेड कलर। डेंजर सिग्नल्स होते हैं रेड कलर के, क्यों होते हैं? When light falls on the signal, all colors are scattered much more than that of red color. So, red color suffering least scattering remains confined around the signal, which in turn illuminates the signal significantly. Thus, the danger signal can be seen from very far off distances. Moreover, among all colors, red color or red light is scattered least by smoke or fog. Hence, red signal are very visible even through a smoke or fog. हाँ, तो रेड कलर क्यों यूज करते हैं हम? डेंजर सिग्नल के लिए, ठीक है। और स्टॉप साइन में भी रेड कलर ही होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जब लाइट फॉल करती है सिग्नल पे, ठीक है, जहाँ पे सारी लाइट्स होती हैं, तो सारे कलर स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन रेड कलर जो है वो नहीं, वो लीस्ट स्कैटर्ड है, या होता ही नहीं है, बहुत कम स्कैटर होता है। इसीलिए जो है रेड कलर हमें दिखाई दे जाता है। और ये चाहे फॉग है चाहे स्मोक है, उसमें से भी हमें दिखता है, क्योंकि इसको, ये स्कैटर जो है सबसे कम होता है, ठीक है। किससे स्कैटर होना है इन्होंने? एटमॉस्फेयर की गैसेस से, ठीक है। नेक्स्ट आ टिंडल इफेक्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, पढ़ो। The phenomena of scattering of light when the beam of light passes through the कोलॉइडल पार्टिकल्स। particles or through the very fine particles suspended in air is known as Tyndall effect. तो इसमें भी ये एक तरीका है, ये एक प्रोसेस है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट स्कैटर होनी है, तो अब कोलॉइडल पार्टिकल्स के थ्रू स्कैटर होनी है, ठीक है। आगे पढ़ो। The individual suspension particles scatter and reflect light and thus make the beam of light visible. तो Tyndall यहाँ पे क्या होता है कि